टीजीटी की जो 2022 की परीक्षा होने वाली है उसके संदर्भ में है। यानी आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट, 2 ऑनलाइन टेस्ट कराने की योजना है और 1 महामैराथन क्लास चलाने की योजना है। अभी तक हम लोग बाबूराम सक्सेस बैच जो चला रहे थे, बाबूराम सक्सेना को पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे थे, उससे हम लोग खाली हुए हैं। तो 2 आपके लिए टेस्ट होंगे, एक 25 मई को और एक 30 मई को। 30 मई के बाद 3-4 दिन और बचेगा, फिर उसमें आप बिना टेस्ट दिए या पुराने टेस्ट दे करके आप परीक्षा देने जाइए। तो ये 2 ऑनलाइन टेस्ट होंगे अपने संस्कृत गंगा ऐप पर। 27 तारीख को आपके लिए कुछ 400-500 प्रश्नों के, कुछ इंपॉर्टेंट जो 500 प्रश्न होंगे उनको छांट करके आपको देने की कोशिश की जाएगी कि इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं परीक्षा में आए। तो देखिए, ये केवल संभावना मात्र है, हो सकता है उन 500 प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आए या हो सकता है ना भी आए। पर जैसा पुराना पैटर्न देखा गया है उसके आधार पर मुझे लगता है कि कुछ प्रश्नों की सीरीज, मुझे लगता है कि कुछ प्रश्नों का समूह आप तक पहुंचाया जाए कि इसी प्रकार के सवाल आपको पढ़ करके जाने चाहिए। तो यूपी टीजीटी संस्कृत संपूर्ण कोर्स का ऑनलाइन टेस्ट होगा और मैराथन की क्लास होगी, एक 25 को, 27 को और 30 को। तो 25 को क्या होगा, देखिए, तो ग्रंथों को और कारक को, संधि को, समास को, वाच्य परिवर्तन को, शब्द रूप को, धातु रूप को, और शाकुंतल होगा, किरात होगा, और उष्मिनी शतक होगा, मेघदूत होगा, उत्तरामचरितम होगा, शुक्राशुपदेश होगा, शिवराज विजय होगा। सभी ग्रंथों को हम लोगों ने इसमें लिया है और बाबूराम सक्सेना का जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है उसको लिया है। तो ये फास्ट रिवीजन करेंगे हम लोग 27 मई को। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 500 प्रश्न से ज़्यादा प्रश्नों को रखेंगे, लगभग 500 प्रश्न तो पक्का रहेंगे। ये भी सवेरे 10 बजे से चलेगा, यानी जो 25 तारीख का पेपर है वो भी 10 बजे से है, जो 27 तारीख की मैराथन की क्लास है वो भी 10 बजे से है, और जो क्लास आपके लिए 30 तारीख की हम लोग टेस्ट रखें वो भी 10 बजे से है। यूपी टीजीटी संस्कृत यदि आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप संस्कृत गंगा ऑफिशियल ऐप में जा करके इंस्टॉल कर लेंगे इसको, है ना, संस्कृत गंगा को। और ये अपना नंबर है, यदि आपको और किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो इन नंबरों पर कॉल कर लीजिएगा, 9839852033 पर, 8004545091 पर, 8004545092 पर, 7800138404 पर। ये 4 नंबर है, आप चाहें तो इन पर कॉल करके इससे जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। वैसे ऑनलाइन टेस्ट है 25 तारीख को और 30 तारीख को, और 27 तारीख को बीच में आपके लिए मैराथन की कक्षा है। यही हम आपके लिए निवेदन करना चाह रहे थे। मैं आपको ये चलते चलते बता दूं कि हम लोगों ने बाबूराम सक्सेस बैच शुरू किया था, जिसकी औपचारिक रूप से समापन 1-2 दिन में हो जाएगा। केवल षष्ठी विभक्ति बची है, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, और सारी परीक्षा दृष्टि के साथ। तो जो लोग अभी परीक्षा दृष्टि ऐप में जाकर के नहीं पढ़े हो, परीक्षा दृष्टि अवश्य पढ़ लें परीक्षा के पहले, ये बार बार आपसे निवेदन करते हैं। शब्द रूप की भी, धातु रूप की भी, संस्कृत संख्या की भी, और 7 ग्रंथों की, साथ संधि की, समास की, कारक की, सभी की परीक्षा दृष्टि इकाई बार बना करके आपको विषयवार बना करके दे दिया गया है। परीक्षा दृष्टि के लिए इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि एक बार तो होता है कि भाई हमने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद परीक्षाओं में किस प्रकार के सवाल आ चुके हैं और क्या सवाल आने की संभावना है, इसलिए हमको लगता है परीक्षा के 10-5 दिन जब बचे हों तो 1 सप्ताह पहले हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेपर हल करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बातों को गंभीरता से लेंगे, सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हल करें, और मुझे लगता है कि जितना हो सके अपने स्ट्रेस को मैनेजमेंट करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट करें। थोड़ा कम पढ़ें चल जाएगा, पर थोड़ा ज़्यादा दबाव में रहें नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि आपको अपने अवसाद से बचना चाहिए। थोड़ा सा घबराहट सबको होती है, जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती है, मुझे भी होती है, आपको भी होती होगी, लेकिन मैं आपसे बार बार यही कहूँगा कि जितना हो सके अपने मन को मजबूत रखिए, अपने मस्तिष्क को मजबूत रखिए, और इन सबसे ज़्यादा अपने शरीर को भी खूब मजबूत रखिए, क्योंकि इस समय लोग रात को ज़्यादा जगते हैं तो उससे मन, शरीर, मस्तिष्क सब चीज़ें कमज़ोर होती हैं। तो मुझे लगता है कि परीक्षा के पहले अपने आप को ना मन से कमज़ोर होने देना है, ना आत्मिक बल को कमज़ोर होने देना है, ना ही शारीरिक बल से कमज़ोर होना है, नहीं तो इन तीनों का असर आपकी परीक्षा में अवश्य पड़ता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।